राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रही हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि जो है ये 30 मार्च से शुरू हो रही है। इस दिन हमें क्या चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कलश स्थापना के लिए हमें किन नियमों का पालन करना है और कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जो जादुई हैं और उन चीज़ों को घर लाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन नियम बताने से पहले ये बताऊँगी कि ये सारे नियम पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये 100% कारगर हैं। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर घर पे लानी है और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको लाना बहुत शुभ होता है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर लाइएगा, इससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें लानी है, कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और जो प्रतिपदा तिथि है कितने बजे तक है। सारे नियम आज हम लोग इसी एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि है ये पड़ रही है 30 मार्च से। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, समापन होगा 6 अप्रैल रामनवमी के साथ। इस बार जो माँ है वो गज पर सवार होकर के आ रही हैं। जैसे जो दिन से नवरात्रि शुरू होती है उस दिन के हिसाब से ये निर्धारित होता है कि माँ किस सवारी पर आएंगी। तो रविवार के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और रविवार के दिन ही समापन हो रहा है, यानी कि माँ गज पर सवार होकर आएंगी और गज पर सवार होकर ही जाएंगी। तो इस बार की जो नवरात्रि है ये बहुत शुभ है और बहुत ख़ास है, क्योंकि इस बार जो माँ गज पर सवार होकर के आ रही हैं, मतलब इस बार माँ बहुत प्रसन्न मुद्रा में आ रही हैं। और इस बार की जो नवरात्रि है ये किसानों के लिए बहुत अच्छी है। इस बार वर्षा बहुत अच्छी होगी, धन की स्थिति जो देश में है वो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस हिसाब से नवरात्रि कुल मिलाकर के बहुत अच्छी है। जो प्रतिपदा तिथि है ये कब से प्रारंभ हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है। तो जो प्रतिपदा तिथि है इसका जो शुरुआत हो रहा है वो 29 तारीख को 29 मार्च को शाम 4:57 से प्रतिपदा तिथि लग रही है और समापन हो रहा है 30 मार्च को 12:20 पर। तो आपको जो कलश की स्थापना जो लोग करते हैं और प्रतिपदा से लेकर नवमी तक की पूजा जो लोग प्रतिदिन करते हैं, पूरे 9 दिन की जो माँ की आराधना की जाती है, वो लोग 12 बजे से पहले प्रतिपदा की पूजा कर लेंगे, क्योंकि 12:20 के बाद से जो है प्रतिपदा तिथि समाप्त होकर के द्वितीया लग जा रही है। जो इस बार की नवरात्रि है ये कुल 8 दिन की है। इसमें पंचमी तिथि की हानि है, इसमें चैती छठ की पूजा भी की जाएगी। अब विशेष रूप से हम बात करते हैं कि जो है हमें नवरात्रि में कौन सी 6 चीज़ें हैं जो ज़रूर लानी है। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि बढ़ेगी। तो आपको क्या चीज़ें लानी है? पहली चीज़ जो आपको ज़रूर लानी है अपने घर में तो वो है जौ। जौ आप ज़रूर लाइएगा। उसको जो है अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता है तो कलश के नीचे जौ बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर कलश रखा जाता है। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं होती है तो भी आप जौ लाइएगा, किसी अलग बर्तन में उसको जो है डाल करके गोबर या बालू या मिट्टी में उसको डाल करके रख दीजिएगा। 9 दिनों में वो खूब फले फूलेगी। जितना वो फले फूलेगी उतना आपके घर में धन और संपदा बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आपको क्या लानी है? दूसरी चीज़ है पान। पान माँ को अति प्रिय है और कहा जाता है पान बहुत शुभ होता है। किसी भी शुभ कार्य में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा पान जरूर रहता है। तो इसीलिए माँ इस बार जो आ रही है बहुत प्रसन्न मुद्रा में है और अगर हम माँ को प्रतिदिन पान अर्पित करते हैं या नवरात्रि के पहले एक दिन पहले या नवरात्रि के पहले दिन हम वो लेकर के आते हैं पान, तो इससे क्या होगा कि हमारे घर में सुख और समृद्धि उस पान के साथ ही हमारे घर में आ जाएगी। तीसरी चीज़ आपको क्या लानी है? तीसरी चीज़ है चावल। चावल तो सभी के घर में, अक्षय स्वरूप चावल तो सभी के घर में होते हैं, लेकिन इस दिन नया चावल आप ज़रूर खरीदिएगा। अक्खा चावल जो खड़े खड़े होते हैं ज़रूर लेकर आइएगा। कहा जाता है कि जब हम अक्षत का यूज़ करते हैं
तो इससे जो है हमारी जो धन की स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो चावल होता है ये सफ़ेद होता है और चावल का संबंध हमेशा चंद्रमा से होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है उनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो चावल अपने घर ज़रूर लाइएगा। चौथी चीज़ आपको क्या लानी है, मिठाई। इस दिन मिठाई घर में ज़रूर लाइएगा। मिठाई लाने से क्या होगा कि आपके घर में जो है हमेशा मिठास बनी रहेगी, संबंधों में मिठास बनी रहेगी। और माँ को अगर आप मीठा समर्पित करते हैं तो माँ आपके लिए हमेशा आपका जो आपके शुभ कार्यों के लिए हमेशा आपको वरदान देती रहेंगी। और पांचवी चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवी चीज़ जो है लौंग और इलायची। लौंग और इलायची हमारे घर से निगेटिविटी को दूर करती है, तो इसलिए लौंग और इलायची ज़रूर लाइएगा। इसको लाने से विशेष रूप से आपको जो आपके घर में निगेटिविटी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माँ हमेशा आपके घर में प्रत्यक्ष रूप से वास करेंगी। अब छठी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो है श्रृंगार से संबंधित सामान। श्रृंगार पिटारा माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। जो लोग श्रृंगार पिटारा अर्पित करते हैं माँ उन पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो ये सारे जो उपाय हैं, ये सारे उपाय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं, ये 100% काम करते हैं। तो आप इसका यूज़ करके, इस उपाय का प्रयोग करके देखिएगा, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।